कराची में अमेरिकन खातून के बड़े चर्चे हैं। तो कराची वालों को नाक से चने चबवा दिया। खातून क्यों आई हैं, इसके पीछे राज क्या है? जो बेटा है वो मंजर आम पे आ गया। बेटे ने अपनी वालदा को ज़हनी मरीजा करार दे दिया। ये खातून 4 महीने पहले आई थी। लड़का है 19 साल, उसके साथ शादी करने के लिए आई थी। रमजान छिपा पे इसने गुस्सा निकाला, वीजा खत्म हो गया था। 4 महीने तक कराची में रही थी। 4 महीने कहाँ गुजारे? क्रिश्चियन है और ये कह रही कि ये मुसलमान हो गई थी। मुसलमान आईडी भी बनाई है। ये ओनिजा अहमद लिखा हुआ। वाले जो है वो राजी नहीं, तो वो पीछे हट गया। अभी तक लड़का सामने नहीं आया। इस लड़के को अपने साथ ले जाना चाहती थी, गलत काम करवाने के लिए लेके आई थी। रमजान छिपा ने भी औरत को ज़हनी मरीजा करार दी। उसे $1 लाख चाहिए। गार्डन में जो लड़का है घर के बाहर जो है वो बैठी थी, वो कोल्ड ड्रिंक पीती रही, तमाशा बना रहा। उस बिल्डिंग के जो लोग थे वो परेशान रहे। ये पूरे ड्रामा जो है पिछले 3-4 दिन से चलता रहा। उसका प्लान क्या है, मंसूबा क्या है? उस लड़के के साथ शादी करने के बाद क्या करना चाह रही थी कि उसका ऑनलाइन निकाह भी हो चुका है। ये जिसके बयानात मुस्तकिल तब्दील होते जा रहे हैं। जो वज़रा हैं हमारे गवर्नर साहब भी मजे ले रहे हैं। दुनिया जो है अमेरिका का वीजा लेने के लिए तड़पती रहती है कि अमेरिका खुद चल के कराची आ गया। कि अमेरिका वापस जाने सकती, क्योंकि जाना नहीं चाह रही। वो क्या चाह रही है वो खुल के नहीं बता रही। अपने मुतालबा तब्दील कर रही है। इसके ऊपर तहकीकात होनी चाहिए। शादी करके कैसे ले जाती? इस लड़की की तो उम्र ही 19 साल है। ये खातून इस लड़के के पीछे पड़ी थी। ये भी एक राज है ना, क्योंकि अभी तक एक खातून की तरफ से बयान आ रहा, उस लड़के की तरफ से कोई बयान नहीं आ रहा। इंस्टाग्राम की जो आईडी है उस पर जो इसकी वाहियात गैर अखलाकी वीडियोज है, स्कार्फ भी पहन रही है और कपड़े भी इसके नीचे। आजकल एक कराची में अमेरिकन खातून के बड़े चर्चे हैं। उन्होंने तमाम कराची वालों को नाक से चने चबवा दिए। खातून क्यों आई हैं और इतने दिन से शादी के लिए बैठी हुई हैं, इसके पीछे राज क्या है? सबसे पहले जो खबर ये है कि खातून अभी नहीं आई, 4 महीने पहले आई थी, यानी कि अक्टूबर को। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी और अब फरवरी स्टार्ट होने जा रहा है। लड़का है 19 साल, उसके साथ शादी करने के लिए आई थी और उसने भी इनको अपने बहला फुसला के कराची बुला लिया। छिपा चली गई, छिपा पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वहाँ छिपा रमजान छिपा पे इसने गुस्सा निकाला, फिर वहां से कहीं और निकल गई। जो कुछ अभी चल रहा है मंजन कराची में, इस टाइम ये टॉप ट्रेंड पर है। हर कोई इसी को सर्च कर रहा है, अमेरिकन खातून को, जिसका नाम ओनिजा है। अच्छा, ये ओनिजा जो इसने ये किसी मकसद से आई है, इसका क्या प्लान है ये किसी की समझ में नहीं आ रहा। उसका वीजा खत्म हो गया था और वो 4 महीने तक कराची में रही थी और अब मंजर आम पर आई। लेकिन किसी ने ये नहीं पूछा कि 4 महीने कहाँ गुजारे तुमने, उस लड़के के साथ गुजारे या किसी और के साथ गुजारे। देखिए, ये खातून का अगर आप बैकग्राउंड चेक करें और अगर इनको ये जहाँ इसका जो कल्चर है अमेरिका में, जो कल्चर है, इनके तो आधे कपड़े तक नहीं है। इसकी जितनी टिकटॉक और इंस्टाग्राम पे वीडियोस हैं वो भी आप अगर चाहें तो देख सकते हैं कि वो वीडियोस में स्कार्फ तो पहनी हुई है, लेकिन उसके यहाँ स्लेब का लॉकेट है वो भी पहनी हुई है, यानी कि ये क्रिश्चियन है और ये कह रही कि ये मुसलमान हो गई थी। मुसलमान आईडी भी बनाई है, उसमें अपने शोहर का नाम यानी कि अहमद लिखा हुआ है। ये ओनिजा अहमद लिखा हुआ, पता नहीं इसका नाम असल क्या है। जिस लड़के से शादी करने के लिए वो लड़का राजी था, लेकिन जब उसको पता चला कि उसके घर वाले जो हैं वो राजी नहीं, तो वो पीछे हट गया। ये भी एक बनावटी कहानी है, क्योंकि अभी तक वो लड़का सामने नहीं आया। कुछ तस्वीरें, उसकी एक आध तस्वीर जरूर सामने आई। अभी तक ये मामला खुल के सामने नहीं आया कि इस औरत ने जो अमेरिका से आई है शादी के लिए, वो क्या करने के लिए आई है और 4 महीने इसने कहाँ गुजारे, ये आखिर प्लान क्या था और क्या वो इस लड़के को अपने साथ अमेरिका ले जाना चाहती थी? क्या ये वहां जाके इनके साथ इस लड़के को भेज सकती थी या गलत काम करवाने के लिए लेके आई थी? कुछ पता नहीं चल रहा। ना ही कोई FIA ना किसी ने तहकीकात शुरू की। जो बेटा है वो मंजर आम पे आ गया। उसके बेटे ने अपने वीडियो बयान में बाकायदा ये बताया है कि वो मेरी वालदा जो ज़हनी मरीजा, यानी कि उसने बेटे ने अपनी वालदा को बचाने के लिए ज़हनी मरीजा करार दे दिया। रमजान छिपा ने भी उन्हें उस औरत को ज़हनी मरीजा करार दी, क्योंकि जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा, रमजान छिपा पे भड़क उठी और बोलने लगी क्या उल्टी सीधी बातें कर रहे हो। और एक तरह से रमजान छिपा साहब की भी इज्जत जो है वो उन्होंने तार तार कर दी। हालांकि वो उसको बचाने की कोशिश कर रहे थे और उन्हें उसको मैकडोनल्ड का बर्गर भी मंगा के खिलाया, जो उसकी ख्वाहिश थी वो पूरी करने की कोशिश की। लेकिन अब बेटे का जो मामला आ रहा है कि बेटे ने बताया अपनी वीडियो में कि उसने वहां ऑनलाइन टिकट बुक करवाया था कराची से अमेरिका, ताकि उसकी वालदा वापस आ जाए। लेकिन उसकी वालदा वापस आने को तैयार ही नहीं है, क्यों? उसकी वालदा की डिमांड बहुत बड़ी है। वो कहती है कि मेरे पास पैसा बहुत है, ठीक है, मुझे पैसे की जरूरत नहीं है, मेरे पास पैसा बहुत है। लेकिन दूसरी तरफ वो डिमांड क्या करती है, उसे $1 लाख चाहिए, यानी पाकिस्तानी 3 करोड़ रुपए चाहिए। अब उससे पूछा $1 लाख क्या करेगी? कहने लगी कि मुझे अपने जो शौहर है उसके साथ दुबई में रहना है। तो भाई जब तेरे पास पैसा है तो भाई यहाँ पैसा क्यों मांग रही है? अब इतने अरसे से वो गार्डन में जो लड़का है घर के बाहर जो है वो बैठी थी और वहां बैठ के वो कोल्ड ड्रिंक पीती रही, तमाशा बना रहा। उस बिल्डिंग के जो लोग थे वो परेशान रहे। ये पूरे ड्रामा जो है पिछले 3-4 दिन से चलता रहा। सोशल मीडिया, टीवी पे, मेन स्ट्रीम मीडिया पे सब यही देखते रहे। लेकिन अभी तक किसी ने तहकीकात नहीं की कि आखिर ये इसका प्लान क्या है, मंसूबा क्या है। उस लड़के के साथ शादी करने के बाद क्या
करना चाह रही थी, क्योंकि अब बताती है ये कि उसका ऑनलाइन निकाह भी हो चुका है। मतलब ये खबरें, ये जो उसके बयानात हैं मुस्तकिल तब्दील होते जा रहे हैं और इसकी फरमाइशें बढ़ती जा रही हैं। और यहाँ पे जो हमारे जो वज़रा हैं, हमारे गवर्नर साहब और ये भी मजे ले रहे हैं। गवर्नर साहब कहते हैं कि ये देखो कि दुनिया जो है अमेरिका का वीजा लेने के लिए तड़पती रहती है। हमारे पाकिस्तानी, हमारे कराची के शहरी ने बंदे को, खातून को यहाँ बुलवा लिया, यानी कि अमेरिका खुद चल के कराची आ गया। यही मुर्तज़ा आपने भी बात बोली। और इसी तरह दीगर जो वज़रा है वो भी यहाँ पे मजाकी अंदाज में बोल रहे हैं। और उधर जेडीसी ने बताया था, उसने टिकट का इंतजाम किया था, लेकिन उसके बाद से जेडीसी साहब गायब है, यानी कि जफर इकबाल साहब वो भी गायब है। अब ये खातून जो छिपा गई थी, छिपा से भी गायब हो गई। स्टोरी जो है ना अभी तक क्लियर नहीं हो रही है, ना ही कोई अभी तक ये वापस जा नहीं सकी कराची से बाहर, यानी कि अमेरिका वापस जा नहीं सकती, क्योंकि जाना नहीं चाह रही। वो क्या चाह रही है वो खुल के नहीं बता रही, अपने मुतालबा तब्दील कर रही है। इसके ऊपर तहकीकात होनी चाहिए कि इसका आखिर मंसूबा क्या था, ये इस लड़के को कहाँ लेके जाती, शादी करके कैसे ले जाती। इस लड़के की तो उम्र ही 19 साल है। इतना कम हुआ लड़का है जो अपनी इस खातून के पीछे पड़ा हुआ था, या ये खातून इस लड़के के पीछे पड़ी थी। ये भी एक राज है ना, क्योंकि अभी तक एक खातून की तरफ से बयान आ रहा, उस लड़के की तरफ से कोई बयान नहीं आ रहा। हो सकता है कि एक दिन में इसमें कोई ट्विस्ट आ जाए और कोई चीज सामने आ जाए कि आखिर यह है क्या। दूसरा, इसके इंस्टाग्राम की जो आईडी है उस पर जो इसकी वाहियात गैर अखलाकी वीडियोस हैं जो इंस्टाग्राम के ऊपर इसने डाली हुई हैं, जिसमें ये स्कार्फ भी पहन रही है और कपड़े भी इसके नीचे उतरे हुए हैं, तो बहुत सारी इसकी वीडियोस हैं। उससे नहीं लगता कि कोई अच्छी फैमिली से है, और ये हो सकता है वहाँ के कल्चर हो अमेरिका का। अब देखते हैं कि ये ऊंट किस करवट बैठेगा, क्योंकि अभी तक जो है कुछ भी चीजें क्लियर नहीं हो रही हैं। बस इतना पता है कि अमेरिकन खातून, उनिजा के नाम की जो खातून है वो कराची में मौजूद है इस टाइम, और उसके होटल में रूम भी बुक है। 4 महीने से वो है। उसका जो इतना खर्चात जो 4 महीने के वो किसने उठाए ये भी नहीं पता चल रहा। उसके बाद इतना पैसा था तो उसने 4 महीने कहाँ गुजारे, ये तो अभी मंजर आम पे आई है। तो अब जो भी इसके बाद मजीद तहकीकात होंगी, जो भी नई अपडेट आएगी हम आपको जरूर बताएंगे। अब तक की यही अपडेट है, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक अपने मेजबान जावेद को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।